हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये पेपर 2 है और पेपर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक साथ देख सकते हैं। और पार्ट 3 का मैं पीडीएफ भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि बखर एक प्रकार का हैरो है, तो किस प्रकार का है? राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, पच्चीदार हैरो या ब्लेड हैरो को ही बखर हैरो कहते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्यतः मोल्ड बोर्ड निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा बी, मुलायम केंद्र इस्पात से जो है निर्मित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढेलों को तोड़ने फोड़ने वाला सर्वाधिक उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाटा, पटेला या प्लेकर। नेक्स्ट है फ्रॉग एक भाग है, तो फ्रॉग किसका भाग है मित्रों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एमबी हल्का। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न, तो आप लोग पूरा प्रश्न वीडियो लास्ट तक देखिए। डिस्क हैरो की गैंग अक्ष तथा डिस्क हैरो के चलने की दिशा के लंबवत रेखा के मध्य का कोण कहलाता है। तो कौन सा कोण कहलाता है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैंग कोण। नेक्स्ट है उच्च गति वाले इंजन में होते हैं, तो उच्च गति वाले इंजन कितने चक्कर प्रति आरपीएम होने चाहिए? तो राइट ऑप्शन होगा बी, 1000 प्रति मिनट अथवा अधिक होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैक्टर इंजन की स्नेहीकरण प्रणाली में तेल का दबाव लगभग होता है, तो कितना प्रतिशत होता है तेल का दबाव? इसका राइट आंसर है आपका डी, 3 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है डीजल चक्र, इससे भी जाना जाता है। और किससे जाना जाता है डीजल चक्र? तो राइट आंसर होगा सी, स्थिर दाब चक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुफसलीय थ्रेशर सुसज्जित होता है, तो बहुफसलीय जो थ्रेशर होता है मित्रों, वो आपका ए और बी दोनों यानी बार सिलेंडर भी होता है और स्पाइक टूथ सिलेंडर यानी दांत वाले सिलेंडर से भी निर्मित सुसज्जित होता है। नेक्स्ट है रिपर का उपयोग होता है, तो रिपर का उपयोग किसके लिए करते हैं मित्रों? सबको पता है, तो कटाई के लिए, फसल की कटाई हेतु ही रीपर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है यदि जल निकास नहर का स्राव 0.2 घन मीटर प्रति सेकंड और जल निकास क्षेत्र 250 हेक्टेयर हो तो जल निकास गुणांक होगा, कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 मिलीमीटर। इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आप लोग उससे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जल प्रवाह की दशा पर गुरुत्वीय बल के प्रभाव को दर्शाता है, कौन सा नंबर दर्शाएगा? तो राइट ऑप्शन है आपका डी, फ्राउड नंबर। नेक्स्ट है एक पेट्रोल इंजन को देखने पर आसानी से पहचान सकते हैं, तो पेट्रोल इंजन किस क्या देखने से पहचान सकते हैं? ऑप्शन ए राइट होगा, स्पार्क प्लग द्वारा। नेक्स्ट है 74 यानी ब्रेक लाइनिंग आरोहित होती है, तो ब्रेक लाइन जो है किस में आरोहित होती है? ऑप्शन सी होगा, ब्रेक शू में। नेक्स्ट है दाब की एसआई इकाई क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राइट ऑप्शन होगा सी, पास्कल। नेक्स्ट है स्थिर आयतन चक्र भी कहलाता है, तो स्थिर आयतन चक्र कौन सा कहलाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर है आपका बी, ऑटो चक्र। नेक्स्ट है कर्नाट इंजन की दक्षता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? राइट ऑप्शन होगा बी, तापक्रम में अंतर पर। नेक्स्ट है एक इंजन जो 1500 चक्कर प्रति मिनट की दर से चल रहा है, कैमशाफ्ट की गति क्या होगी? तो ये होगा आपका जो भी आरपीएम रहेगा उसका हाफ, यानी 750 चक्कर प्रति मिनट होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हलों में पीछे की कोण के पहिए दिए जाते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ए, हल में साइड थ्रस्ट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटर द्वारा
चैफ से भूसा दाना अलग करने का निम्न सिद्धांत प्रयोग होता है। तो कौन से सिद्धांत प्रयोग होगा? सीमांत वेग में अंतर। नेक्स्ट है, उपसतही सिंचाई उन स्थितियों में उपयोगी है जब क्या होना चाहिए मित्रों? 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, पौधों की जड़ों के आसपास केशिकीय जल का तीव्र परिचालन। नेक्स्ट प्रश्न है, उथले नलकूप तथा गहरे नलकूप में अंतर इस आधार पर होता है। तो किस आधार पर होता है? राइट ऑप्शन होगा ए, जलदायी स्तर की गहराई पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अपकेंद्रीय पंप की ब्रेक अश्वशक्ति का सीधा संबंध है। किससे संबंध होता है? राइट ऑप्शन है सी, इम्पेलर की गति के घन से। नेक्स्ट है, आलू फसल की सिंचाई हेतु सर्वाधिक उपयोग सिंचाई विधि कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोण विधि जो है सबसे प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका कि शूट स्पिलवे ड्रप इनलेट स्पिलवे से बेहतर है जब। तो कब बेहतर है? तो ये सारे आंसर उपयुक्त सभी होगा कि बड़े प्रवाह की आवश्यकता है, अस्थायी संग्रहण प्रदान करने में का कोई अवसर ना हो, खड़े ढाल से नाली के नीचे उतरना हो। तो ये सारे हैं। नेक्स्ट है, बियर के ऊपर से सीट के रूप में बहने वाले जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी है, नैपे कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंचाई के दौरान अंतः हसींदन दर क्या होता है? अंतः हसींदन दर, तो ऑप्शन बी, कम होती है। नेक्स्ट है, डार्सी नियम निम्न स्थिति में मान्य है। कब मान्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटोनियन प्रवाह में। नेक्स्ट है, पारिशून्य आयतन एवं सकल मृदा आयतन का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है, संरंध्रता। नेक्स्ट है, फव्वारा सिंचाई प्रणाली निम्न दाब सीमा पर संचालित होती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 1 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, वे कुएं जिनमें पानी का स्तर भूजल स्तर पर बना रहता है, कौन सा स्तर कहलाता है या कौन सा कूप कहलाता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अनुस्रूत कूप। नेक्स्ट है, घुलनशील मृदा पदार्थ है, तो कौन सा घुलनशील मृदा पदार्थ है? ऑप्शन बी राइट है, चिकनी मिट्टी या कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट है, न्यूनतम वायु वेग से जो मृदा कणों का बहाव आरंभ करने के लिए आवश्यक है कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन है डी, प्रभाव सीमा थ्रेशोल्ड वेग। नेक्स्ट है, न्यूनतम मृदा नमी जिस पर मृदा चूर्णित होना प्रारंभ करती है जब उसे बेलकर रोल धागा बनाया जाता है, तो कौन सा सीमा कहलाता है? राइट ऑप्शन होगा बी, प्लास्टिक सीमा। नेक्स्ट है कि किसी मृदा की जलीय चालकता क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाओं में K1 K2 है, इसकी प्रभावी जलीय चालकता होगी, क्या होगी? ऑप्शन डी, K1 × K2 के पावर 1/2, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्थ श्रेणी के जल ग्रहण क्षेत्र में नलिकाओं का द्विविभाजन अनुपात 4 है, तो उसमें द्वितीय श्रेणी के जलधाराओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 16 होगी। नेक्स्ट है, प्रथम 25% मृदा की गहराई से पौधों द्वारा औसत जल खिंचाव होता है, कितना प्रतिशत होता है? 40% होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सिल्ट एवं क्ले रहित मोटी बालू एवं बारीक बजरी की परतों में कुओं की प्रभावी त्रिज्या सीमा होती है, कितनी होती है मित्रों? ऑप्शन बी राइट है, 180 से 300 मीटर। नेक्स्ट है, गली खड्डनुमा आवाह क्षेत्र के उपचार हेतु समोच्च बांधों की अनुशंसा उन भूमियों के लिए की जाती है जिनका ढाल कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन बी राइट है, 6% होता है। नेक्स्ट है, फील्ड क्षमता पर मृदा नमी का तनाव जो है कितना होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, 10 से 30 सेंटीबार। नेक्स्ट है, एक औसत बैल जोड़ी द्वारा उत्पन्न शक्ति लगभग होती है, कितना होती है? तो ऑप्शन सी राइट है, 750 वाट।
नेक्स्ट है मृदा संरचना जिनकी अधिकतम विशिष्ट जल प्राप्ति होगी, यील्ड होगी, तो कौन सा है? ऑप्शन सी है बजरी। नेक्स्ट है अपवाह गुणांक अधिक होगा, किसका अधिक होगा? तो ऑप्शन डी राइट है, खड़ी चिकनी मृदा में। नेक्स्ट है फ्राउड संख्या अनुपात जो है कहलाता है, तो फ्राउड संख्या अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन सी है जड़त्व बल एवं गुरुत्व बल। तो ये रहे मित्रों टॉप 44 क्वेश्चन, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।